हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव विद फिजिक्स चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लाया हूँ इरडोव की 1.11 प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या बोलती है। प्रॉब्लम सिंपली क्या बोल रही है कि टू पार्टिकल्स मूव इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। दो पार्टिकल है जो कि किसके अंदर है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। मतलब हर तरफ क्या एक्ट कर रहा है, जी एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अच्छा, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी, ठीक है जी। एट इनिशियल मूवमेंट पार्टिकल वर लोकेटेड एट वन पॉइंट एंड मूव्स विद वेलोसिटी। दोनों इनिशियली क्या थे बेटा, दोनों एक ही जगह पर थे दोनों पार्टिकल्स। उन्होंने कैसे चलना शुरू किया, v1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड एंड v2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलना शुरू किया एक ही पॉइंट से और अपोजिट डायरेक्शन में। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, देखो कि जैसे मान लो ये आपके पास एक पार्टिकल था, ये आपके पास दूसरा पार्टिकल था। तो इस पार्टिकल ने चलना शुरू किया v1 से एंड इससे शुरू किया v2 से। ये इनिशियल वेलोसिटीज है। आ रही है मेरी बात समझ में? थोड़ा सा इसको बड़ा ही बना देते हैं, अदरवाइज आप सोचोगे वेक्टर एक बड़ा एक छोटा। हालांकि एक बड़ा एक छोटा होगा, ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। चलिए वो बात की है। अब देखो, अब बोले कि इसने चलना शुरू किया। अब बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। हमें उन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कब? जब उन दोनों की वेलोसिटीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। तो देखिए ध्यान से, एक्चुअल में मोशन क्या होगा बेटा? एक्चुअल में मोशन आपके पास क्या होगा, इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। देखो भाई, ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और ये अपने सिंपली ऐसे जाएगा, कैसे भी, ठीक है जी। तो कोई ना कोई मूवमेंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, है ना, और इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी। तो हमें कौन सा मूवमेंट चाहिए? जब दोनों की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो। तो लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, ये मान लेते हैं v1 डैश है, और इसकी वेलोसिटी हो गई, ये हो गई v2 डैश, है ना। अब मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली एक, सही है जी। तो ये 90 डिग्री है, हमें यही मूवमेंट निकालना है। हमने वो मूवमेंट खुद से निकालना है जब इसकी और इसकी वेलोसिटी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो अगर ये थीटा है तो ये टोटल 180 है, तो ये 90 है, तो ये कितना हो गया बेटा, 90 माइनस थीटा। अब गौर करने वाली बात क्या है कि दोनों वेलोसिटीज के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो तो कभी भी चेंज होंगे ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई डायरेक्ट क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं किसी भी मूवमेंट पर, जब ये मूवमेंट है तब भी क्या मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं v1 डैश cos थीटा इज इक्वल टू कितना, ये कितना है v1 के बराबर, और v1 कितना है 3 के बराबर। बहुत ही बढ़िया। और मैं लिख सकता हूं बेटा v2 डैश, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कितना है, v2 डैश cos ऑफ 90 माइनस थीटा, इसका मतलब sin थीटा, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 4। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो v1 डैश अपॉन v2 डैश आ गया कितना, cot थीटा इज इक्वल टू 3/4। बहुत ही बढ़िया। लेट्स सपोज एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, रिलेशंस निकाले मैंने आपके सामने, 1 2 एंड 3। अब एक गौर करने वाली बात एक और है, देखो ध्यान से, कि दोनों के किसी भी मूवमेंट पर अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज की बात करूं तो वो सेम होगी। अब कहोगे सर क्यों होगी? क्योंकि इनिशियली दोनों के पास वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो किसी भी टी टाइम पर जो वेलोसिटी आ रही है वो किसके कारण आ रही है, एक्सेलरेशन के कारण। तो जितना एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है, तो जितना टाइम में एक ये वाला पार्टिकल वाई में वेलोसिटी गेन करेगा उतना ही ये वाला पार्टिकल वाई में वेलोसिटी गेन करेगा, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन सेम है वाई डायरेक्शन में और दोनों को टाइम इक्वल मिल रहा है ना। मैं किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है किसी भी मूवमेंट पर, इस मूवमेंट पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बेटा, मैं लिख सकता हूं v1 डैश sin थीटा इज इक्वल टू v2 डैश cos थीटा। इसका मतलब v1 डैश बाय v2 डैश इंटू ये कितना आ गया, इज इक्वल टू cot ऑफ थीटा। अब देखो ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू उठा के यहां डाल देता हूं v1 डैश अपॉन v2 डैश की। तो मेरे पास क्या आ गया, पुट वैल्यू ऑफ 4 in 3। तो मेरे पास आ गया बेटा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 इंप्लाइज cot थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2। cot थीटा क्या होता है बेटा, b अपॉन p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो अगर मान लो ये आपके पास क्या है, थीटा है, तो बेस कितना है आपके पास, ये है √3, हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर कितना है 2, तो ये कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 7, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, है ना, तो √7 आ गया। बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से सोचो, अब अपने पास क्या है, v1 डैश निकाल सकते हैं। यहां से क्या आया मेरे पास आ जाएगा v1 डैश cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है √3 अपॉन √7
इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 21। मेरे पास v डैश कितना आ गया, v1 डैश कितना, अंडर रूट ऑफ 21। बहुत ही बढ़िया। अब अगर ये v1 डैश यानी ये वाली वेलोसिटी निकल आई तो इसका y कंपोनेंट भी निकल आएगा। तो मैं कह लेता हूं v1 डैश का y कंपोनेंट, सही है जी, वो कितना आ गया, इज इक्वल टू v1 डैश साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, वो आ गया अंडर रूट ऑफ 21। साइन थीटा कितना है अपने पास, साइन थीटा है p अपॉन h यानी कि 2/√7। इसका मतलब आ गया ये 2 इंटू √3। अब देखो ध्यान से, v1 पहले y में कोई वेलोसिटी नहीं थी, इस पार्टिकल की y में कोई वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन t टाइम बाद जब ये सिनेरियो आया तब ये वेलोसिटी आ गई। तो मैं टाइम निकाल सकता हूं, कैसे, मैं लिख सकता हूं बेटा v1 डैश y इज इक्वल टू 0 प्लस 80, है ना। तो ये कितना आ गया 2√3 इज इक्वल टू gt। तो t कितना आ गया आपके पास 2√3/g, ये टाइम आ गया। मतलब जो ये मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये मूवमेंट कब आया होगा, 2√3/g टाइम पर आया होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम। अब अपने पास टाइम आ गया। अब टाइम आ गया तो अब थोड़ा सा मोशन को नजरिया बदलना पड़ेगा। अब नजरिया कौन सा लाना पड़ेगा, अब लाओ बेटा रिलेटिव मोशन का नजरिया। चलिए भाई, अब रिलेटिव मोशन क्यों ला रहा हूं मैं, क्योंकि सोच के देखो एक्चुअल में मोशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों पैराबोलिक कर रहे हैं, हो सकता है एक यहां हो एक यहां हो, तो दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये चीज कैसे निकालोगे, नहीं निकल सकती। तो मैं क्या करता हूं, रिलेटिव मोशन में चले जाता हूं, क्योंकि आपको ये पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज ऑलवेज फ्रेम इंडिपेंडेंट। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज ऑलवेज फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो फ्रेम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो फ्रेम चेंज कर लो। चलिए फ्रेम चेंज करते हैं। अगर इसको लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो फटाफट से नोट डाउन करो पोज करके, ठीक है जी। चलो मैं इसको रब करता हूं। चलो अब बात आती है अपने पास टाइम मिल गया। अब अगर टाइम मिल गया तो मैं क्या करता हूं, ऑब्जर्व होल मोशन विद रिस्पेक्ट टू, मान लेते हैं फर्स्ट पार्टिकल। अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल के रेफरेंस में दो सबको ऑब्जर्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी, अब 1 तो रेस्ट पर आ गया तो 2 मूव करेगा 1 के नजरिए से, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 वेक्टर। अब ध्यान से देखो ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ 2 वेक्टर था इतना 4, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा वेलोसिटी ऑफ 2 वेक्टर प्लस में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1 वेक्टर। मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 वेक्टर में वेलोसिटी ऑफ 1 वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट करके जोड़ दो। इसका मतलब ये कितना आ गया 4 + 3 इज इक्वल टू, ये इस डायरेक्शन में आ गया 7, ठीक है, 7 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना होगा, वो होगा बेटा एक्सेलरेशन ऑफ 2 वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1 वेक्टर। दोनों की एक्सेलरेशन कितनी है -g, तो वो कितना हो जाएगा 0। तो दोनों अगर मैं रेफरेंस फ्रेम में देखूं तो फर्स्ट के नजरिए से जो सेकंड पार्टिकल है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन करेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूं। और अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन करेगा तो अब क्या हुआ, टाइम t = 0 पर दोनों साथ थे और टाइम t = इतने पर हमें निकालना कितनी दूरी है, तो 1 तो यहां पर ही है और 2 मान लो पहुंच गया यहां पर, है ना। तो ये आ गया x। तो x किसके बराबर आया बेटा, x आ गया अपने पास, x इज इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 7 इंटू टाइम। टाइम कितना है 2√3/g, है ना जी। तो यहां से आएगा, अगर g को 10 पुट कर दूं तो ये आ जाएगा अपने पास 7√3/5। ये जो भी आपका आंसर आ रहा है वही आपका आंसर गिवन है, पीछे अप्रोक्सीमेशन ले रखा होगा कुछ 0.1 0.2 का, उसमें घबराने वाली बात है नहीं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा अपने को फ्रेम रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा फील आना चाहिए, जब जाके क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा अटक जाओगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।